देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपको घर में ट्राई करना है। P की वैल्यू दे रखी है A की पावर 5, Q की वैल्यू दे रखी है B की पावर 6 और R की वैल्यू दे रखी है C की पावर 3। और उसने कहा है इसका LCM और SCF दोनों निकालना। देखिए मैंने कहा था LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन हमें लीस्ट नाम है, लेकिन करते हम इसका उल्टा है। तो हम लेंगे हाईएस्ट पावर। पावर जब करेंगे तो कौन सी लेंगे? हाईएस्ट। तो यहाँ पर हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया, बैलेंस किया इक्वेशन को। यहाँ पर A आ रहा है, सेकंड वाले में B आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट वाले में B नहीं आ पा रहा, इसलिए B की पावर 0। थर्ड वाले में देखा C आ रहा है, फर्स्ट वाले में C नहीं आ रहा, तो C की पावर 0 कर दिया। इसी तरह फर्स्ट वाले में A आ रहा था, लेकिन सेकंड वाले में A नहीं आ रहा था, इसलिए A की पावर 0 कर दिया। यहाँ पर C नहीं आ रहा है तो C की पावर 0। यहाँ पर A नहीं आ रहा है, B नहीं आ रहा है, तो जो नहीं आ रहा है उसकी पावर 0 लगा के कर देते। अब एलसीएम हमने देखा, एलसीएम में देखा A की पावर 5 आ रहा है यहाँ पर A की पावर 0 आ रहा है, यहाँ A की पावर 0 आ रहा है। तो अगर हाईएस्ट पावर लेंगे A की, तो हाईएस्ट पावर A की हमारी हो जाएगी A की पावर 5। B की पावर देखी, ये B की पावर 0 आ रही है, B की पावर 6 आ रही है, B की पावर 0 आ रही है, तो B की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 6। इसी तरह C की पावर देखी, तो C की हाईएस्ट पावर हमारी क्या हो जाएगी? ये 0 आ रही है, ये 0 आ रही है, और ये C की पावर आ रही है 3। तो C की हाईएस्ट पावर हमारी हो जाएगी C की पावर 3। इसी तरह SCF निकालेंगे। SCF का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें करना क्या है? हाईएस्ट नाम आ रहा है, लेकिन पावर जो देखेंगे वो देखेंगे छोटी वाली। यहाँ पर हमने इन तीनों में देखा, यहाँ पे A की पावर 5 आ रही है, यहाँ A की पावर 0 आ रही है, यहाँ A की पावर 0 आ रही है, तो छोटी पावर लेंगे तो हमने लिख दिया A की पावर 0। इसी तरह हमने देखा B की पावर को, B की पावर को मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे देखा B की पावर 0, B की पावर 6 और B की पावर 0। तो यहाँ पर लीस्ट पावर यदि B की देखी जाए तो लीस्ट पावर मानी जाएगी B की पावर 0। इसी तरह हमने C को देखा कि C की पावर छोटी हमारी कब आ रही है, तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे C की पावर 0 आ रही है। ज्यादा डार्क हो गया ये कलर, चलिए इसको थोड़ा सा हल्का ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर C की पावर आ रही है 0, यहाँ पे C की पावर 0, जबकि यहाँ पे C की पावर आ रही है 3। तो लीस्ट पावर यदि C की देखी जाएगी छोटी पावर, तो C की छोटी पावर आ रही है 0। मैंने बता रखा है अगर किसी रियल नंबर की पावर 0 आ रही है तो उसको हम लिख सकते हैं 1। तो इस आधार पर ये भी 1 हो गया, 1 1। तो 1 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, SCF हमारा आ गया 1, जबकि LCM हमारा आ गया A की पावर 5, B की पावर 6 और C की पावर 6। अब सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा LCM और SCF निकालने का तरीका। सभी बच्चों को समझ में आ गया? यदि किसी बच्चे को परेशानी है तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है। अब आते हैं हम बेटा टाइप नंबर 7 पे। सॉरी, ये टाइप नंबर 7 ही था बेटा, टाइप नंबर 8 पे आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इस तरह का क्वेश्चन एक कल पेपर में पूछा था आपको। तो नंबर दे रखा है यहाँ पे 36। इस 36 को हमें प्राइम फैक्टर में लिखना है। प्राइम नंबर हमारे क्या क्या होते हैं? प्राइम नंबर को थोड़ा सा मोटा, प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा अभाज्य संख्याएं।
यहाँ पर हमने देखा कि अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2, उसके बाद 3 के बाद 5, 7, बहुत से बच्चे इसमें 9 बोल देते हैं, लेकिन 9 नहीं आता। अभाज्य संख्या वो होती है जिनका केवल 2 फैक्टर्स हो। तो 9 के तो हमारे 1 की टेबल में भी आ जाता है, 3 की टेबल में भी आ जाता है, 9 की टेबल में आ जाता है, तो इसके फैक्टर्स हो गए 3, इसलिए 9 नहीं आएगा। 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से हमारी ये अभाज्य संख्या होती है। तो हमें इन्हीं संख्या से डिवाइड करना है। नंबर दे रखा है हमें 36। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या दे रखी है 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये कट गया मेरा 18 टाइम्स। अब मैंने अगेन 2 से डिवाइड किया तो ये कट गया मेरा 9 टाइम्स। अब ये 2 से कटेगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसको किससे काट दिया, 3 से। 3 से काटा तो ये कट गया 3 टाइम्स। अगेन मैंने इसको 3 से काटा तो ये कट गया 1 टाइम्स। तो हम कह सकते हैं कि 36 के हमारे फैक्टर आ गए 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। देखो बेटा ध्यान से, यहां पर 2 आ रहा है 2 बार, तो इसलिए मैंने पावर 2 की लिख दी 2। 3 आ रहा है 2 बार, तो इसलिए मैंने 3 की पावर लिख दी 2। अब इसके बाद इनमें से मेरे को आंसर को मैच कर लेना है। देखो यहाँ पे 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 फर्स्ट वाले में, तो ये गलत हो जाएगा। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये हमारा जो सी वाला ऑप्शन है ये एकदम हमारे आंसर की तरह मैच कर रहा है। देख लो, हमारा जो येलो वाला पार्ट आ रहा है ये भी 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, और ये भी हमारा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। नोट करिए बेटा जल्दी से। अब इसी तरह का क्वेश्चन आप एक मेरे को करके दिखाएंगे। सभी बच्चों का नोट हो गया बेटा? यस सर। ओके बेटा। देखिए बेटा, टाइप नंबर 8 के आधार पर क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। तो 150 को एक्सप्रेस करना है आपको एज प्राइम फैक्टर। संख्या आपकी बात आपको दे दी 150। चलिए बेटा, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से करो। करिए बेटा, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। सर हो गया शशांक। सर हो गया अविनाश कुमार। ओके बेटा, और बच्चों को कर ले दो जरा। सर हो गया मेरा। चलिए बेटा, आपका टाइम खत्म होता है। अब देखिए, ये हमने 150 लिख लिया क्योंकि इसके लास्ट में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और 2 से किया तो ये 7 टाइम्स, और 10 का मतलब 5, 75 टाइम्स ये चला। अब मैंने
अब 2 से देखा तो 2 से डिवाइड हो नहीं रहा है, फिर मैंने 3 से कोशिश किया, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 50। अब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, अब मैंने 5 से कोशिश की, अगेन 5 से कोशिश की। चेक हमेशा प्राइम नंबर से ही करना है। 2 3 5 7 11 13 17 19 इन्हीं नंबरों से चेक करना है। कभी भी कंपोजिट नंबर से चेक ना करें, जैसे एग्जांपल 4 से नहीं करना, 6 से नहीं करना, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनसे चेक नहीं करना। अब मैंने इसको अच्छी तरह लिख दिया, 2 की पावर तो 1 आ रही है, 3 की पावर 1 आ रही है और 5 की पावर हमारी आ रही है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे का यदि गलत है तो बताएं मुझे। चलिए ये मान के चलते हैं सबका सही है। अब आते हैं हम टाइप नंबर 9। देखिए बेटा, ये भी सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है और मेरे हिसाब से इस साल का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनेगा ये सीबीएसई। ये क्वेश्चन जो मैं उम्मीद करता हूँ 100% बोर्ड के एग्जाम में आएगी। अब इसकी जगह नंबर बदल सकते हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आएगा। देखिए जरा इसको ध्यान से देखिए, इसमें आ रहा है 7 × 11 × 13 × 50, बीच में साइन आ गया हमारा प्लस का, ये देखो प्लस का साइन आ गया, फिर उसके बाद प्लस हो रहा है हमारा क्या 50। तो अब देखो इन दोनों को बड़े ध्यान से जब हमने देखा तो हमने पाया कि 15 इसके अंदर भी आ रहा है और 15 इसके अंदर भी आ रहा है। तो हमने क्या किया बेटा, 15 कॉमन ले लिया दोनों में से। अगर फर्स्ट वाले में से 15 ले लिया को जाए कॉमन, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में, तो फर्स्ट वाले में बचेगा 7 × 11 × 30, क्योंकि 15 तो ले लिया कॉमन। जबकि सेकंड वाले में से 15 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा ओनली। अब हमने डेफिनेशन पढ़ी है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा अभाज्य संख्या। तो इसका जो डेफिनेशन थी, जो मैंने बताई थी आपको, इसकी डेफिनेशन थी ओनली 2 फैक्टर्स, जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर हो। ध्यान रखना है, ओनली पर विशेष रूप से ध्यान देना है आपको। अगर ओनली पर ध्यान नहीं दिया तो काम बिगड़ जाएगा। ओनली 2 फैक्टर्स। तो अब जरा इसे देखो, ये जो संख्या थी हमारी ये वाली, ये 1 की टेबल में तो आ रही थी भाई, 1 की टेबल में हर एक नंबर आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद ये संख्या हमारी 15 की टेबल में भी आ रही है, क्योंकि देखो 15 एज ए कॉमन आ रहा है, तो इसका एज ए मल्टीपल ये आ रहा होगा, तो 15 की टेबल में भी आ रही है। और जो ये सारा का सारा सॉल्व करके आंसर आ रहा होगा, कितना बड़ा नंबर, उसकी टेबल में भी ये आ रहा होगा। सॉल्व करके मान लो 100 200 500 जो भी बने, तो भाई 200 की टेबल में 500 की टेबल में ये आ रहा होगा, जो भी बने कैलकुलेशन करने। तो इसका मतलब इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। जब ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं तो हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए तो ये प्राइम तो है नहीं भाई। अब हमने देखा क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये कैसा नंबर होगा, हमारा कंपोजिट नंबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। थर्ड वाला हो नहीं सकता कि प्राइम भी नहीं है कंपोजिट नहीं है, जबकि हमारा ये कंपोजिट तो निकल गया। नन ऑफ हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर में से एक आंसर मिल गया हमें, तो इसलिए हमारा इसमें आंसर जाता है बी की तरफ। नोट करो बेटा जल्दी से। सर एक बार और समझा देना बेटा, प्राइम नंबर की डेफिनेशन थी हमारी कि द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम, और जिस संख्या के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, लिख लो इसे, जिस संख्या के मोर देन 2 फैक्टर्स होती है
उसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। क्योंकि इस संख्या का एक फैक्टर तो 1 तो हर एक किसी का होता ही होता है, और जो पूरी टोटल संख्या बन रही होगी वो होगा ही होगा इसमें टोटल संख्या। और 15 हमने कॉमन ले लिया तो इसका मतलब 15 भी इसका फैक्टर हो गया। तो 3 फैक्टर तो हमने निकाल दिए, अभी और भी पता नहीं कितने निकाल देंगे हम। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ये हमारी कंपोजिट नंबर होगी। हिंदी में कंपोजिट नंबर को बेटा बोलते हैं हम भाज्य संख्या। चलिए बेटा आगे चलते हैं टाइप नंबर 10 की तरफ। देखिए टाइप नंबर 10 में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे। नेदर प्राइम नॉर कैन, मतलब इसमें कितनी संख्या आती है? यदि रेशनल नंबर के साथ प्लस किया जाए एक रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या दी जाएगी तो हमेशा आएगा ऑलवेज वी गेट अ रेशनल। दूसरा कंसेप्ट बनता है हमारा, यदि एक रेशनल नंबर के साथ एक इरेशनल नंबर जोड़ दिया जाए तो हमें प्राप्त होता है ऑलवेज इरेशनल। इरेशनल नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसी तरह यदि एक इरेशनल नंबर के साथ अगर हम एक रेशनल नंबर जोड़ दें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा होगी इरेशनल। इसी तरह यदि हम एक इरेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ प्लस करें तो में रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो इस केस में आंसर दोनों आ सकते हैं। बाकी के तीनों केस में ऊपर वाले में एक ही तरह का आंसर आएगा। अगर रेशनल को रेशनल के साथ कर रहे हैं तो रेशनल, रेशनल को इरेशनल के साथ या इरेशनल को रेशनल के साथ करें तो हमेशा आंसर इरेशनल, और जबकि इरेशनल का इरेशनल के साथ प्लस करते हैं तो आंसर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। नोट करो बेटा जल्दी से। करो बेटा जल्दी से। अब देखिए पॉइंट नंबर 5,
पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा बेटा? मार्कर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको ये पता पड़ जाए चेंज कहाँ कहाँ करना। ये 5 हो जाएगा पॉइंट, ये 6, 7 और ये 8। यहां पर प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। इसमें ये माइनस काम नहीं कर रहा बेटा, वो इरेजर काम नहीं कर रही इसमें अंदर, कोई बात नहीं, हम इसको माइनस बना देते। अब कंसेप्ट क्या बन गया हमारा? पॉइंट नंबर 5 बन गया ये। यदि एक रेशनल नंबर में हम एक इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो हमेशा रेशनल नंबर प्राप्त होता है। अगर एक रेशनल नंबर के साथ एक इरेशनल नंबर को माइनस किया जाता है तो भी हमेशा इरेशनल नंबर प्राप्त होता है। एक इरेशनल नंबर को माइनस से माइनस करते हैं रेशनल नंबर को, तब भी इरेशनल नंबर आता है। जबकि एक इरेशनल नंबर को अगर एक इरेशनल नंबर के साथ माइनस किया जाता है तो फिर इसमें भी वही कंडीशन बनती है, रेशनल भी आ सकता है या इरेशनल, दोनों में से कोई एक। तो ध्यान रखें, मतलब जैसा प्लस में हुआ था वैसा ही माइनस में हुआ, केवल अंतर जो आया वो किस बात का आया कि हमें जो है प्लस करते हैं तब भी आंसर सेम आएगा और माइनस करेंगे तो भी सेम आएगा, केवल चिन्ह का अंतर आया। उधर हम प्लस का साइन ले रहे थे, यहाँ माइनस का साइन ले रहे थे। तो प्लस और माइनस में ऑपरेशन सेम होते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड में सेम होते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम यहाँ नोट करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। नोट करो बेटा जल्दी से। तो याद रखो प्लस और माइनस में दोनों कंसेप्ट सेम रहते हैं। देखिए जरा, अब आता है पॉइंट नंबर 9। इसी को मैं पॉइंट नंबर 9 बना रहा हूं। ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा हमारा 10, ये 11 और ये 12। अब जो ये प्लस का साइन आ रहा था इसकी जगह साइन आ जाएगा हमारा माइनस का। सॉरी, माइनस का तो आ ही रहा था हमारा। अब जो साइन आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो इधर साइन आ जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड दिस वन इज आल्सो मल्टीप्लाई। तो अब देखो समझने की कोशिश करो, अगर हमने एक रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई एक रेशनल नंबर के साथ किया तो भी हमें ऑलवेज रेशनल नंबर प्राप्त होगा। एक रेशनल नंबर का एक इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया लेकिन नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर जीरो ना हो। तो एक रेशनल नंबर का जब इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो भी हमारा क्या आया, ऑलवेज इरेशनल। इसी तरह एक इरेशनल नंबर का नॉन जीरो रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए नॉन जीरो, जीरो नहीं हो क्योंकि जीरो हो जाएगा तो फिर वो रेशनल बन जाएगा, इसलिए नॉन जीरो रेशनल नंबर के साथ किया जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो हमेशा इरेशनल आएगा। लेकिन इसमें देखिए, जब एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई एक इरेशनल नंबर के साथ किया जाए तो
ये रेशनल भी आ सकता है और ये इरेशनल भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अभी बहुत सारे एग्जांपल हम कराएंगे जिससे हमें पता पड़ जाएगा कब इरेशनल नंबर का इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल आएगा, और कब इरेशनल का रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। चलो इसका एग्जांपल अभी साथ के साथ देख लेते हैं। छोटे छोटे से एग्जांपल हैं दो। √2 हमारा इरेशनल नंबर है, √3 भी इरेशनल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 है, मतलब आंसर भी हमारा इरेशनल आ गया। जबकि √2 इरेशनल नंबर है, √8 इरेशनल नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो √16 आ गया, और 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये रेशनल नंबर। और ध्यान रखें, जब भी इरेशनल का इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी आंसर रेशनल आ सकता है, कभी हमारा इरेशनल आ सकता है। एकदम फिक्स नहीं है इरेशनल ही आएगा या इरेशनल आएगा, मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कोई सी भी आ सकती है। इसी तरह हम डिवाइड का कंसेप्ट करेंगे। नोट करो बेटा जल्दी से इसे। चलिए अब लास्ट कंसेप्ट है हमारा देखिए बेटा, ये बन जाएगा हमारा 13 कंसेप्ट। ये हो जाएगा हमारा 14, ये 15 और ये 16। पहले हमारा ऑपरेशन आया था प्लस का चारों में, फिर हमारा ऑपरेशन आया माइनस का चारों में, इसके बाद ऑपरेशन आया था मल्टीप्लिकेशन का चारों में, अब हमारा ऑपरेशन आ गया डिवाइड। थोड़ा सिंबल ऐसा बन रहा है, समझ जाइए। ये सिंबल जो है मैंने डिवाइड का बना रखा है इसमें। अब देखिए, समझिए क्वेश्चन को। जब एक रेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे, लेकिन जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं ये 0 ना हो, तो हमेशा रेशनल नंबर प्राप्त होगा, हमेशा रेशनल नंबर प्राप्त होगा। यदि एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर प्राप्त होगा। लेकिन ये जो रेशनल नंबर है ये हमारा बशर्त है 0 ना हो। अगर ये 0 हो गया, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 0, और 0 कैसा होता है मेरा रेशनल, इसलिए ये नॉन जीरो का है। इरेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर से डिवाइड करें और ये रेशनल नंबर हमारा नॉन जीरो हो तो हमेशा इरेशनल नंबर प्राप्त होता है। अभी एग्जांपल इन सबके कराएंगे। इसी तरह सबसे लास्ट और सबसे फाइनल कंसेप्ट, अगर एक इरेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से डिवाइड करें तो बेटा कभी तो ये रेशनल आ सकता है या ये इरेशनल आ सकता है। मतलब चारों में दोनों इरेशनल नंबर हो जाते हैं तब कंडीशन खराब हो जाती है। तो बस विशेष रूप से हमें यही कंडीशन को ध्यान से देखना है कि आंसर हमारा रेशनल आ रहा है कि इरेशनल। नोट करो जल्दी से।
अब इन टॉपिक्स के ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि ये फंडामेंटल हमें समझ में आ जाए। नोट कर लो जल्दी से। चलिए अब देखिए क्वेश्चन टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, अब ये दे रखा है हमारा √2 प्लस 3। ये हमसे पूछेगा ऑप्शन में क्या ये रेशनल होगा, क्या ये इरेशनल नंबर होगा, क्या हम कह नहीं सकते इरेशनल और इरेशनल, या नन ऑफ देम। अब हमें दिमाग लगाना है कि ये जो है हमारे कौन से ऑप्शन को करेक्ट करता है। अब देखो ध्यान से अगर हम देखें, ये √2 मेरा इरेशनल नंबर है जबकि 3 मेरा रेशनल नंबर है। ये मेरी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब कैसा हो गया, रेशनल नंबर। और ये वाला मेरा अपरिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ते हैं तो याद करो प्लस कर रहे हैं यहाँ पे। देखो कंसेप्ट, जब परिमेय संख्या को हम एक अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं, जब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ें तो हमेशा क्या आता है हमारा, अपरिमेय संख्या। या इसका उल्टा हो जाता, इरेशनल नंबर पहले आ जाता, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बाद में आ जाती, तब भी आंसर हमारा क्या आता, इरेशनल। दोनों कंसेप्ट सेम है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये हमारी कैसी संख्या होगी, ये हो जाएगी हमारी इरेशनल नंबर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाई अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। बाकी सब तुम्हें पता है। तो बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरह? यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो। चलिए, इसका मतलब आ गया समझ में। किसी भी बच्चे ने अपना माइक ऑन नहीं किया है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन इसमें किस तरह का बन सकता है। √7 में प्लस किया √3 और √7 में माइनस किया √3। अब वो कह रहा है ये कैसी संख्या होगी। ऑप्शन वही है हमारे 4, उन्हीं को कॉपी कर लेता हूं मैं। ये चारों ऑप्शन मैंने चिपका दिए इसमें नीचे। अब देखो बेटा, √7 प्लस √3 हमें कैसी संख्या दिख रही है, इरेशनल। अब √7 माइनस √3 भी कैसी संख्या दिख रही है, इरेशनल। जब इरेशनल संख्या का इरेशनल संख्या के साथ
हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भाई रेशनल भी आ सकती है, इरेशनल आ सकती है। तो हमने पहले इसको सिंप्लीफाई करके चेक करना है कि ये रियल में क्या आएगा। हमने क्या किया, ये √7 प्लस √3 और √7 माइनस √3 को कंपेयर करके देखा कि भाई ऐसा लगता है ये a प्लस बी जैसी कंडीशन बन रही है और ये बन रही है a माइनस बी। इसका फॉर्मूला हमें याद आ गया कि ये फॉर्मूला होता था a² माइनस b²। तो इस हिसाब से हम यदि इस फॉर्मूले को यूज करें तो फर्स्ट में आएगा √7 का स्क्वायर दैट इज a² माइनस √3 का स्क्वायर दैट इज b का स्क्वायर। अब √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, रूट का जब भी स्क्वायर करेंगे तो वो सेम आ जाता है। तो 7 में से 3 माइनस किया 4 आ गया। ये 4 कैसा है, मेरा रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? रैशनल सर। इसलिए हमारा आंसर जो चला जाएगा, आंसर कौन से वाले के लिए चला जाएगा? फर्स्ट वाले। तो ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत पड़ सकती है हमें। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। नोट करो बेटा जल्दी से, अभी और भी एग्जांपल कराने हैं इसके। चलो आगे चलते हैं। तीसरा एग्जांपल, क्वेश्चन दिया है उसने 3√2 में माइनस करना है √2 माइनस 2। इसको उसने पूछा है लाया लेवल नहीं ले गया। 3√2 माइनस √2 माइनस 2√2 को हमें पता करना है कि ये रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। बेटा क्या कह रहा है? बेटा आवाज नहीं आई, दोबारा बताओ। पल्ला एक तरफ लगता है, एक पल्ले में खाली हम वो लाइनिंग लगा के पलट सकते हैं, बाकी वो पॉकेट से लाएगा तब लाइनिंग लगेगा, तब एक साथ गोल होता है हमारा। हेलो हेलो, ये बेटा क्या पूछ रहा है? बेटा क्या पूछ रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा, दोबारा पूछो। हेलो हेलो, ये किस बच्चे का माइक ऑन हो गया? मोबाइल का है वो पॉकेट है, पॉकेट में। बेटा ये मोहम्मद कैफ मेरी आवाज सुन रहा है? यस सर। बेटा माइक कैसे ऑन हो गया था आपका? वही सर गलती से हो गया था। नो सर गलती से हो गया था। नो सर। बंद कर दो, बंद कर दो। चलिए ये देखिए बेटा, हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। क्वेश्चन देखा हमने, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। देखिए ये 3√2 माइनस √2 माइनस 2, तो हमने पहले इन दोनों को सॉल्व किया। 3√2 में से यदि √2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2√2। ये चल ही रहा है। अब 2√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो 0। 0 हमारा रेशनल नंबर में आएगा या इरेशनल नंबर में आएगा? आप कहोगे रेशनल नंबर, इसलिए हमारा आंसर आ गया रेशनल। और देखिए एग्जांपल,
सर समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए सर एक बार। बेटा सबसे पहले 3√2 में से √2 माइनस किया। जब 3√2 में से √2 माइनस करेंगे, देख कैसे माइनस करेंगे। ये दे रखा है 3√2 माइनस √2। पहले इन दोनों का जो मैंने जो ब्रैकेट लगाया उसे देख। इसमें मैं क्या कर सकता था, क्योंकि √2 इसके अंदर भी आ रहा है और √2 इसमें भी आ रहा है, तो मैंने क्या किया बेटा, √2 कॉमन ले लिया। अब ये यहां पर तो 3 बच गया, यहां पे 1 बच गया। अब √2 3 में से 1 माइनस कर सकते हो तो 2, अगर 2 को पहले लिख दो, √2 को बाद में लिख दो, देखने में अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने जो है यहां पर 3 माइनस √2 को 2√2 लिख दिया। ये 2√2 पहले चल ही रहा था क्वेश्चन के अंदर। अब बताओ 2√2 और 2√2 तो सेम हो गया। अब देख लो इसे, 2√2 माइनस 2√2 करना है। अब √2 तो दोनों में कॉमन ही आ रहा है, तो √2 को ले लो कॉमन, तो ये 2 बचेगा, ये 2 बचेगा। चाहते तो हम 2 भी कॉमन ले सकते थे। अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और हार्ड बनाए हम, (5√2) माइनस √8 माइनस √32, ये क्वेश्चन दे दिया। आंसर वही पुराने वाले अपने। चॉइस करिए कौन सा ऑप्शन आ सकता है इसका। हुआ किसी से, जिससे हो जाएगा वो बेटा माइक ऑन करके बता देना हो गया। अपरिमेय संख्या सर। परिमेय संख्या क्या बोल रहा है? अपरिमेय संख्या आएगा सर। मैंने आंसर नहीं पूछा, मैंने कहा है जिसका हो जाएगा वो ये बता दे कि मेरा हो गया। ओके सर। और किसी बच्चे का हुआ अब तक? क्रिस अभी तक नहीं हुआ आपका? क्रिस माइक ऑन करो। सर कोशिश कर रहा हूँ, सर कोशिश कर रहा हूँ। सर राकेश कुमार। हो गया सर बेटा, राकेश कुमार हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी रुक जाओ बेटा, अभी और बच्चों को कर लेना। ओके बेटा, सर सिवेन हो गया। हाँ सुन लिया बेटा, मैंने सुन लिया। अभी तक हमारे 2 बच्चों का हुआ है केवल। सर शशांत हो गया। ओके 3।
चलिए बेटा देखते हैं, ज्यादा टाइम हो जाएगा फिर। हमने यहां पर इसको सिंप्लीफाई किया, देखिए ये आ रहा है हमारा 5√2 माइनस ये जो √8 है, इसको यदि हम 8 के फैक्टर कर दें तो 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा, तो इसको हम 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 1 2। हमें पता है जब जोड़े बन जाते हैं स्क्वायर रूट के अंदर तो हम उसमें से एक को बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, एक √2 अंदर आ जाएगा। तो इस √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2। इसी तरह मैंने 32 के फैक्टर किए, जो ये मेरा √32 लिख रखा है इसने, इस √32 को सिंप्लीफाई किया तो 32 के मैंने फैक्टर किए सेम जैसे 8 के किए थे, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और लास्ट 2 से 1। तो ये आ गए मेरे 5 2s, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब इसमें मैंने जोड़े देखे, एक जोड़ा तो मेरा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तब भी एक 2 खाली रह गया मेरा, कोई बात नहीं। तो मैंने इसको लिखा 2 × 2 तो बाहर आ गया, लेकिन एक 2 मेरा खाली रह गया अंदर, तो उसको मैंने लिख दिया ऐसे। तो ये आ गया 2 2 जा 4 √2। तो इसको √32 को मैं लिख सकता हूँ 4√2। अब मैंने क्या किया, इन तीनों के अंदर √2 कॉमन ले लिया, तीनों में 2 कॉमन आ रहा था तो मैंने तीनों में ही ले डाला एक ही बार में। ऐसा भी कर सकता था जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, एक एक करके कॉमन लेना। अब क्योंकि तीनों में दिख रहा है तो मैं तीनों में से ही ले डालता हूँ एक ही बार में। √2 इसमें भी आ रहा है, √2 इसमें भी आ रहा है, √2 इसमें भी आ रहा है, तो मैंने √2 कॉमन ले डाला। तो ये बचेगा मेरा क्या क्या, यहाँ पे बचा 5, माइनस का 2 बचा, माइनस का 4 बचा, √2 तो कॉमन चल ही रहा है। अब 5 में से 2 माइनस कर सकते हो आप 3, 3 में से 4 माइनस किया तो आपका आ गया माइनस का 1। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं माइनस ऑफ √2, तो इसका मतलब दोनों का सेम है, तो इसका मतलब माइनस √2 आ रहा है, तो माइनस √2 आने का मतलब हमारा आंसर हो गया इरेशनल नंबर। इसी तरह बेटा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है हमें। अब तक हमारे 10 टाइप हो चुके हैं खत्म। इस चैप्टर में आगे के 5 टाइप कल कराएंगे और फिर इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी? नो सर। किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो पूछ लो, नहीं तो बेटा फिर मैं क्लास को बंद कर रहा हूँ।